जो अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, शब्द का अर्थ बताते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐसे ही शिक्षक से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो अनोखे तरीके से शिक्षा देकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के अदालतगंज प्राइमरी स्कूल स्लम की, जहां पर एक शिक्षक रमेश हैं जो लगातार अनोखे तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेत्रहीन हैं, यानी अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से ये दुनिया नहीं देख सकते हैं, बावजूद इनमें प्रतिभा इतनी, जुनून इतना कि ये बच्चों को हमेशा अनोखे तरीके से शिक्षा देने में मशगूल नज़र आते हैं। तो हम क्लासरूम में मौजूद हैं और देखिए बच्चे और बच्चियां दोनों यहाँ हैं और शिक्षक रमेश से हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। शिक्षक दिवस है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक दिवस तो शिक्षकों के लिए यही संदेश होता है कि उसके जो शिष्य हैं वो हमसे भी ऊपर पहुँचे और हर शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, हर शिक्षक की जिम्मेवारी है कि हमारा शिष्य हमसे भी ऊंचा पहुँचे। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर हम लोग हर बार जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक खास दिन होता है शिक्षकों के लिए खासकर। जी, निश्चित रूप से जो हम साल भर अपने शिष्यों को देते हैं उसका एक एनालिसिस करने का भी दिन होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल चाहते हैं जो अंदाज आपका है पढ़ाने का अंदाज, और जो गीत के जरिए, कविता के जरिए जो आप बच्चों को एक तरह से आकर्षित करते हैं स्कूल की तरफ, तो वो अंदाज भी आप जरूर दिखाइए। जी जी, निश्चित रूप से ये तो हमारा रोज का कार्यक्रम है। कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को आप जरा बताइए। एक्चुअली मेरा कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कुछ स्पीच के माध्यम से, कई तरीके हैं जिसको मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब नेत्रहीन हैं ये, और देखिए कि स्कूल आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन बच्चों का सहारा मिलता है। हाथ थामे हुए स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु को क्लासरूम तक पहुंचाते हैं, फिर छुट्टी होती है इन्हें बाहर पहुंचाते हैं और बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो ज़रा अनोखे तरीके से कैसे आप पढ़ाते हैं, गीत के जरिए, कविता, जरा बताइए। जी जी, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग गीत के तरह से कविता पढ़ते हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जी। एक परी राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी है, 3 संतरी दौड़े आए, अरे 3 संतरी दौड़े आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में घोल बनाया, 6 घंटे बाद पिलाया, 7वें दिन वह आंखें खोली, 8वें दिन वह माँ से बोली। एक डांस वाला भी दिखा दीजिए, क्योंकि आप हम देखते हैं कि मस्ती करते हुए बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चे जो हैं काफी जी मनोरंजन भी करते हैं और पढ़ाई भी। निश्चित रूप से। जी जी, हम लोग अभी डांस करेंगे कविता से, है ना, जो हम लोग पहले भी करते रहे हैं जी, है ना। हम तो हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम तो हाथी को गिनती सिखाएंगे, अरे बोलना हाथी एक, अरे बोलना हाथी एक, अरे तुझे मिलेगा केक, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, हम तो हाथी को गिनती सिखाएंगे, अरे बोलना हाथी दो, अरे बोलना हाथी दो, अरे तुझे मिलेगा ढोल,
थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, हम तो हाथी को गिनती सिखाएंगे। बहुत खूब रमेश जी। और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है काफी एक तरह से लीन हो जाते हैं आप जब कविता सुनाते हैं। एक गीत भी सुनाइए, एक संदेश वाला, जो अभी आप गीत गुनगुना रहे थे। जी जी धन्यवाद जी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी बोलो, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या बात है रमेश जी, बिल्कुल अद्भुत और अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, और इनके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, जो उत्साह है, वो किसी और से कम नहीं है। ये नेत्रहीन जरूर हैं, लेकिन कहा जाता है अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, और इसे चरितार्थ कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप साथी शिक्षक हैं, रमेश जी की जो एक तरह से प्रतिभा है और जो इनका जुनून है, क्या कहेंगे? देख सर, सबसे पहले तो किसी भी बच्चे को सीखने और समझने के लिए वो खेल खेल कविता और ये इस माध्यम से अगर पढ़ाइएगा तो बच्चों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और उससे सीखने में उसको बहुत ज्यादा मदद होता क्या है। चाहते हैं, ऐसे गुमनाम शिक्षक को भी सम्मान मिलनी चाहिए? जी सर, एकदम मिलना चाहिए, और इनमें तो क्वालिटी कूट कूट के भरा हुआ है सर। सुबह अगर आते हैं तो प्रार्थना सर के द्वारा ही होता है प्रतिदिन बच्चे को। उस समय देखिएगा तो पूरा बच्चा जो है एकदम मतलब इनके आवाज पर लीन हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। गर्व होता है ऐसे शिक्षकों पर? सर बहुत ज्यादा गर्व होता है सर। रमेश जी, क्या चाहते हैं? शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार शिक्षकों को सम्मानित करती है और नगद राशि के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देती है। रमेश जी को भी सम्मान मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकार का मामला है। ईमानदारी से आप शिक्षा दे रहे हैं, एक ईमानदार शिक्षक जो कर्तव्य निष्ठा का जो है एक तरह से परिचय दे रहे हैं, तो सरकार का ही फर्ज बनता है ना। देखिए, सम्मान कोई किसी राशि या उससे नहीं मिलता। मैं ये मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए सरकार तो सम्मान दे या न दे ये तो सरकार जाने, पर मेरा मानना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि हमारा जो शिष्य है वो हमसे ऊपर पहुँचे। क्या बात है। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, और ये अब मेरे लिए खास करके सबसे बड़ा सम्मान होगा। बिल्कुल। कैसे पढ़ाते हैं रमेश सर? गीत सुनाते हैं, हमें पढ़ाते भी, दुलार भी करते, प्यार से अपनी बेटी भी मानते हैं, सब कुछ करवाते हैं। अच्छा, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता रोज स्कूल आना चाहती हो? है। हाँ। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? वाह, पुलिस बन के क्या करोगी? मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। क्या बात है। अपने ये किस क्लास में पढ़ाई करती हो? 3 प्राथमिक वाले। रमेश सर अच्छे हैं? हाँ हाँ अच्छे हैं। हाँ। रोज स्कूल आना चाहती हो? हाँ। अच्छा, इनको हाथ पकड़ के तुम क्लास में ला रही थी? नहीं देख पाते हैं सर? नहीं देख पाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ये सीता। सीता है। और देखिए कि शीतल 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 को पुलिस बनना है, और रमेश सर की एक तरह से समझिए कि शिष्या है ये। कैसे लगे रमेश सर? कहते हैं कि रमेश सर को सब सम्मान दीजिए। सम्मान दीजिए? सम्मान किससे कहना चाहती हो? सरकार। क्यों, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। क्या खासियत है इनकी? अच्छे। ये तो देख नहीं पाते हैं। नहीं। तो फिर अच्छा पढ़ाते हम हैं? लोग अच्छे, हम लोग उसको हाथ पकड़ के यहाँ पर हिला है, हम लोग के गीत भी सुनाते हैं, कविता भी सुनाते। बिल्कुल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अर्चना कुमारी। कहते हैं आसमां को जिद है जहाँ पर बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियाँ बनाने की।
और जाहिर है रमेश सर जो हैं एक तरह से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, और आपने देखा भी कि आंखें नहीं है, खुद की नज़रों से दुनिया नहीं देख सकते हैं, बावजूद बच्चों के लिए इनके दिल में इतनी जगह है कि रोज़ समय पर स्कूल आते हैं और अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देते हैं। न्यूज़ 18 भी ऐसे शिक्षक को सलाम कर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।